हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे। पहले वीडियो इसके जो पहले 3 टाइप हैं वो पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज ये चौथा टाइप है। आज यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 5:6 है। एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभों का अनुपात 5:9 है। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह तक रहा हो तो बी का धन कितने माह तक रहा होगा, यानी कि कितने माह तक लगाया होगा। तो पहले देख लेते हैं और ए और बी का अनुपात। पूंजी का अनुपात कितना है, पहले तो एक बात कर लेते हैं, ए कितना है और बी कितना है। ए और बी की पूंजियों का अनुपात 5:6 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले वाले ने 5 लगाई थी, दूसरे वाले ने 6 लगाई थी। उसके बाद बोला है कि कुछ निश्चित समय के अंत में इनके लाभांशों का अनुपात 5:9, यानी कि लाभ का अनुपात बता रहे हैं 5/9। इसमें क्वेश्चन और आगे देखा जाएगा। ए का व्यापार जो है, ए का धन कितने महीने लगा था, 8 महीने, 8 महीने लिख लिया। उसके बाद बी का पूछा है कितने महीने लगा होगा, तो बी का मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब इसमें जो कटता है उसे काट देते हैं। 2 से काटा 2 चौके 8, 2 से काटा 3, तो ये जो बनेगा 5 चौके 20 अनुपाते 3 और एक्स का गुणा होगा 3x, 20:3x। जो 20/3x बना है वो कितना अनुपात का मान बना है, बराबर में लाभों का अनुपात दिया था 5/9। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, 5 से 1, 5 से 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ से 4 से काट दिया, 5 से काट दिया, 4 बार कट गया, 5 का एक बार, 5 एकम 5, 5 से 20, 5 चौके 20। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना बचा, 4/x बचा, बराबर में 1/3। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो जो x का जो मान आएगा, x का 1 में करेंगे x और 4 का 3 में करेंगे 12। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि बी का धन है वो कितने महीने लगा था, तो 12 महीने। इसका 12 महीने आंसर आ जाएगा, 12 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टाइप 5वां है ये। ठीक है, 5वां टाइप है। मोहन तथा सुरेश क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपये प्राप्त हुआ तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे पहले हमारे पास कितना है, मोहन और सुरेश दो लोग हैं। मोहन हो गया और सुरेश हो गया, दो लोग हैं। पहले वाले ने कितनी वैल्यू लगाई थी, पहले वाले ने लगाई थी 50,000 रुपये, दूसरे वाले ने कितनी लगाई, 60,000। ठीक है, 60,000 हो गया। और पहले वाले ने कितने महीने के लिए लगाई थी, तो पहले वाले ने लगाई थी, देखो पहले वाले के लिए कुछ कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस दूसरे वाले का एक रिलेशन दिया है कि 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में निकाल लेता है। यानी कि 5 महीने तक इसने अपने व्यापार में पूंजी लगाई थी, तो 5 महीने तक इसने व्यापार किया। बाकी जो दूसरा है वो कितना, 12 महीने पूरा करेगा। अब इनका अनुपात देख लेते हैं, अनुपात कितना आता है। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गया। 6 से एक बार, 6 से दो बार, 6 दूनी 12, 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 एक कैंसिल, 2:1। अब यहाँ पे क्या बना, 2:1। ये जो आएगा इन दोनों का अनुपात आ गया। ठीक है, पूंजी का अनुपात आ गया। जैसे मान लें पूंजी दिया था और लाभ इसी अनुपात में प्राप्त होगा। अब लाभ इस अनुपात में प्राप्त होगा तो इसमें क्या दिया है, मोहन को कुल लाभ में से 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो मोहन कौन सा था, पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति का अनुपात कितना है, 2 अनुपात। तो जो 2 अनुपात का मान था वो कितना था, क्वेश्चन में दिया है 2,000 रुपये। और एक का निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे एक बार, 1,000। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1,000। और हमसे पूछा किसका है, सुरेश का। तो सुरेश का जो अनुपात है वो कितना है, 1। तो 1 का अनुपात आ ही गया 1,000, तो 1 का अनुपात कितना आएगा, 1,000। तो इसका ये जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा, आंसर 1,000 रुपये। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला 13वां प्रश्न है।
सुरेश तथा मोहन क्रमशः 8,000 रुपये तथा 15,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। फिर 4 महीने बाद मोहन ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें मोहन का हिस्सा बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इसमें कितने व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति हैं, सुरेश और मोहन। पहला कौन है? सुरेश। दूसरा कौन है? मोहन। इनका अनुपात निकालते हैं। देखो, पहले वाले ने कितना रुपये लगाया था? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। दूसरे वाले ने कितना लगाया था? 5,000 रुपये, 15,000 रुपये। अब 15,000 हो गया। पहले वाले ने कुछ नहीं बोला है, दूसरे वाले का एक बोला है कि 4 महीने बाद उसने कितनी अपनी पूंजी का 1/5 निकाला है। तो इसने जो 4 महीने तक व्यापार में पूंजी लगाई थी वो 15,000 रुपये के हिसाब से लगाई थी। फिर यदि आप इसका निकालते हैं 15,000 का 1/5 निकालते हैं, ठीक है। 15,000 का यहाँ पे देखो, 15,000 का 1/5 निकाल के देखते कितना आता है। 15,000 है हमारे पास और 1/5, 1/5, 5 से काटो कितना होगा? 5 से काटा 3,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आया 1/5 कितना आ गया? 3,000। तो पहले तो एक बात बताओ, 15,000 जो रुपए लगाए थे उसने 4 महीने तक तो इसी हिसाब से लगाएंगे। 4 महीने बाद 1/5 पूंजी उसने निकाली है तो कितना हुआ? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इसने निकाल लिए अपनी पूंजी के। पूरा टोटल थी 15,000। अब कितने रहेंगे? 12,000। तो इसने 12,000 कितने महीने के लिए लगाए थे? क्वेश्चन में टोटल दिया है वर्ष के अंत में, तो 4 महीने यहाँ हो गए, 8 महीने यहाँ पर लगाया होगा व्यापार में, ठीक है। इतना लगाया होगा व्यापार में। उसके बाद अब क्या करना है? पहले वाले की कोई बात नहीं हुई तो ये कितना? 12 महीने तक पूरा व्यापार लगाया होगा, 12 महीने तक। अब इसमें 1, 2, 3 0 तीनों का काट देते हैं, मतलब दोनों का काट देते हैं। उसके बाद सभी में से 1, 2, 3 तीनों में से काटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करना पड़ेगा फिर काटना पड़ेगा, इसलिए एक बार ही काट दो सीधा। और इसके बाद हम क्या करेंगे? 8 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? इसमें और भी कम कर सकते हैं, जैसे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और इसमें 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, इस वाले में 4 से काट देंगे, 4 दूना 8। तो इस वाले में कितना? 2 और 12 आया, ठीक है। 12 दूनी कितना बना? 24। फिर अनुपाते 15 इधर पे है, 15 एकम 15 रहेगा, और प्लस कितना करना है? 12 दूनी के 24, और इनको ऐड करते हैं तो इसका पहला बनता है 24 और दूसरा कितना बनता है? 39। और इसमें ये जो है 39 और भी कट सकता है। इसका यदि आप अनुपात निकालेंगे तो एक बार 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से कटेगा 3 8 24 और 3 से कटेगा 13 3 39। तो इसका जो फाइनल रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा? 8:13। 8:13 इसका अनुपात बन रहा है। तो क्या कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है? पहले का दिया, क्या दिया इसमें? वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपये का लाभ हुआ। कुल का हुआ है तो 8 और 13 ये अनुपात है दोनों का। 8 और 13 दोनों जोड़ते हैं तो कितना होता है? 21। 21 अनुपात का मान कितना दिया है? 6300 रुपये। तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 63 का 1, 21 63, यानी कि 300 आ जाएगा अपना 1 अनुपात का मान। और पूछा किसका है उसमें क्वेश्चन में? मोहन का हिस्सा। मोहन का हिस्सा दूसरा वाला है, दूसरे का अनुपात कितना है? 13। तो 13 का जो अनुपात निकलेगा वो 300 गुणे में 13। तो दोनों का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 13 × 3 = 39। तो ये 3900 जो बनेगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, इसमें देखते हैं ए और बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार चालू करते हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है? इसमें एक व्यापार कर रहे हैं चालू और कितना? 16,000 और 12,000 रुपये लगा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कितना कितना। पहले वाले ने 16,000, दूसरे ने 12,000 लगाकर एक आरंभ किया व्यापार। उसके बाद 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिया तथा बी ने 5,000 रुपया निवेशित कर दिया। इसके कितने? 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद सी भी 2,100 रुपये लगाकर इसमें व्यापार में शामिल हो गया, साझीदार हो गया।
तो फिर इसमें बताना है एक वर्ष के अंत में कितना 26,400 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके अनुपात देखने हैं, ठीक है। अनुपात देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ए लेना पड़ेगा, फिर बी, ठीक है, ए फिर बी, बी रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, सी। अब पहले वाले ने कितने रुपए लगाए थे, 16। एक काम करते हैं, जैसे देखो तीनों में वैल्यू जो दी गई है 1000 उसमें से हटा देते हैं, ठीक है। 16,000 पहले की है, उसके बाद दूसरे बी वाले ने कितनी लगाई, 12,000 लगाई, और इसने पहले वाले ने 3 महीने तक लगाई और 5,000 फिर निकालिए। या हम कह सकते हैं 3 महीने तक इतना ही धन लगाया होगा। उसके बाद 5,000 निकाल लिए तो कितना बचे होगा, 11,000। 11,000 कितने महीने के लिए लगाया होगा, 3 नहीं, क्योंकि टोटल तो आपको 12 करने हैं, तो यहाँ पे कितना 9 और बचेगा समय। ऐसे ही बी वाले ने अपने 12,000 रुपये लगाए थे पहले 3 महीने के लिए, उसके बाद कितना 5,000 और ऐड कर दिया। अगली बार कितना करेगा वो, 12 में 5 करेंगे 17,000 लगाएगा, और कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और इसी बीच तीसरे वाले की बात की जा रही है कि 21,000 रुपये लगाकर तीसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गया। और कितने महीने, तो पहले 3 महीना और इसमें बोला है 6 महीना, यानी कि टोटल जो सी का मान दिया है कि 6 महीने बाद आया है सी। तो इन तीनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने प्लस माइनस है उनमें सभी में से 0 समान हटा देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो रेशियो है वो छोटा बन जाएगा। पहले वाले में 1 2 3, दूसरे वाले में 1 2 3, पहले वाले में 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 1 2 3 0। आपके जितने में भी समान चीज़ें मिल रही हो वो काट सकते हैं, ठीक है। पहला वाला जो बनेगा 16 3 48, ठीक है, और प्लस में कितना होगा 11 9 99। उसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा 12 3 36 और 17 9 कितना होता है 153, 153। और इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा था 21 छक्का कितना होता है 6 6 दूनी 12, 126। अब ये जो पहला अनुपात बनेगा वो कितना बन जाएगा 147 ऐड करने पर। दूसरा कितना बनेगा, ऐड करते हैं तो 189, और तीसरा कितना बनता है 126। अब इन तीनों को हम एक एक करके ऐड करते हैं, एक एक कर से भाग कर देते हैं, तो कितना, इसे 21 से भाग करते हैं, ठीक है। इसे 21 से भाग करते हैं तो 21 सत्ते 147 हो जाता है, और 21 का इससे भाग कर दें तो 21 नंबर 189 होता है, और 21 का अगर 6 बार भाग करते हैं तो 6 21 का 126। तो जो ए बी और सी का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 7:9:6। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ये एक वर्ष के अंत में कितना 26,400 के लाभ में से 2600 जो लाभ है वो टोटल है, क्योंकि टोटल करेंगे इनका टोटल कितना आएगा, तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात है 7 9 16 और 6 22, कुल कितना हो गया 22, कुल 22 है। अब इसमें जो 22 अनुपात है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 का अनुपात कितना दिया है, 22 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 26,400, और एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 26 का एकम 26, और जैसे अगर 22 का 22 एकम 22 और 4 22 दूनी 44, तो 1200 आ जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 1200। और क्वेश्चन में पूछा कितना गया है बी और सी का अंतर। तो आप एक बात बताओ, बी और सी में कितने का अंतर है अनुपात में, बी और सी में 9 और 6 में कितने का अनुपात है, अंतर है 3 का। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 गुणे में 3 करेंगे हम 1200 गुणे में 3 करेंगे तो कितना होगा 3600। ये जो बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें भाषा बहुत ज़्यादा दी गई है, और इसका सॉल्यूशन तो उतना ही है जितना सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, बस इसमें लेंदी भाषा थी, इस वजह से इस
थोड़ी जगह की वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसके बाद प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है, ये भी बिल्कुल इसी तरह प्रश्न है। तो एक काम करते हैं, जैसे हमारे जितने क्वेश्चनों में आपके जीरो बराबर दिख रहे हो तो सीधा आप हर बार क्या करिएगा, यहीं से काट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो पढ़ते हैं, बैद्यनाथ, शिवनाथ तथा दीना, क्रमशः इसमें लिखा है 3,50,000, 4,20,000 और इसमें 4 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं 2 वर्ष के अंत में। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में क्या होता है, 2 वर्ष के अंत में बैद्यनाथ जी उस पूंजी में से 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं या निकाल लेता है। उसी समय दीना 80,000 जो है 8 लाख रुपए और लगा देता है। इसमें क्या था, ये 11 लाख रुपए था। ठीक है, 8 लाख रुपए और लगा देता है। यदि 3 वर्ष के अंत में उन्हें 3,48,000 रुपये लाभ हुआ तो लाभांश में से दीना को कितनी राशि मिलेगी? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तीनों की वैल्यू कितनी कितनी दी गई है। तीनों की, पहली की ये दी है, ठीक है, दूसरे की ये दी है, ये कितनी 35 लाख है, 35 लाख, दूसरे की कितनी 42 और तीसरे की 40। तो तीनों की जो वैल्यू दी है, इनमें तीनों में जितने जीरो कॉमन है वो चीज़ हटा दें हम यहीं से, तो सीधा है, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कम करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो 5 5 तो हमने सभी के जीरो हटा दिए क्योंकि अनुपात निकालना है तो हर बार वही आएगा। ठीक है, पहले वाले कौन थे, बैद्यनाथ, दूसरे कौन थे, एस, शिवनाथ, तीसरे कौन थे, डी, दीना। अब तीनों की वैल्यू निकाली हमने, क्या किया, 35 के हिसाब से, अब 35 के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, 35 लगाई और दूसरे वाले ने कितनी 42 लगाई, दूसरे वाले ने कितनी लगाई 42। यहाँ पे एस और यहाँ पे डी। पहले वाले ने 35 लगाई, दूसरे वाले ने 42 लगाई और तीसरे वाले ने कितनी लगाई 40। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों ने लगाकर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। उसके बाद 2 वर्ष के अंत में बैद्यनाथ जी उस पूंजी में से 11 लाख रुपए निकाल लेते हैं। अब 2 वर्ष बाद निकाल लेते हैं 11 लाख रुपए, तो इनका अनुपात कितना बनेगा? तो 2 वर्ष तक तो आपका कितना चला था ये देखना पड़ेगा। लाख के चल रहे थे, तो 35 लाख अगर हम चला रहे थे तो 2 साल तक तो 35 लाख लगाया होगा। उसके बाद जो, क्योंकि टोटल 3 वर्ष है तो 2 साल तक तो 35 लाख लगाए। उसके बाद उसने 11 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो 35 में से 11 लाख निकाले थे तो अभी कितने बचे, 24 लाख। अब 24 लाख कितने महीने के लिए और लगाएगा, क्योंकि 2 वर्ष तो निपट गए हैं। ठीक है, 2 वर्ष तो निपट गए हैं और 1 वर्ष के लिए और लगाएगा, क्योंकि टोटल तो 3 वर्ष हैं हमारे पास। ऐसे ही इसके देख लेते हैं दूसरे वाले के। दूसरे वाले ने जो 42 हैं, दूसरे वाले की कहीं बात नहीं की गई है निकालने की, तो ये जो है 3 वर्ष तीनों ही समान दर से लगाए इसने। और तीसरे वाले का बोला है कि 40 जो है 2 वर्ष बाद कितने, 2 वर्ष तक तो इसने 40 के हिसाब से लगाए और उसके बाद 8 लाख रुपए इसने और जमा कर दिए। तो अगले जो 1 साल बचेगा, 2 साल तक तो 40 लाख थे और अगले साल जो होगा वो 48 लाख लगाएगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि बाद में बोला था ना टोटल के 3 साल के लिए लगाया गया है। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें कॉमन चीज़ क्या मिल रही है। अब इसमें देखते हैं 2 का भाग सब में चला जाता है तो 2 का भाग कर देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं इसका जोड़ के लिख देते हैं। देखो 35 का 70 लिखते हैं, 35 का 70 और 24 एकम 24, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा 94। ठीक है, फिर अनुपाते 42 थी, कितना होता है 126। इसके बाद अनुपात तीसरे का कितना है, 40 दूना 80 हो जाता है और 48 का एकम 48 होता है। 80 और 48 कितना होगा 128। तो तीनों का जो अनुपात है 94 अनुपात 126 अनुपात 128। अब इसमें 2 का भाग जा सकता है, अब 2 का भाग कर दो इसमें, तो 2 का भाग करने पर कितना आएगा, इसका 2 से काटेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा कितना, एक कम करते हैं
इतना ही बना रहने तो, क्योंकि इससे भी भाग चला जाएगा। चलो एक काम और करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 1 से 2 7 14, इसका 47 बचा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 6 12 और 2 3 6, 3 बचा। तीसरे का कितना बचा, 2 6 12 और 2 चौके 8, यानी कि जो तीनों का अनुपात है 47:64 अगर इनकी टोटल की बात करें, टोटल कितना होगा इनका, दोनों तीनों को ऐड करते हैं, 7 3 10 और 4 14, 4 6 10 6 16 1 17, 174। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो क्वेश्चन में दिया था उन्हें 3,48,000 रुपये लाभ हुआ, यानी कि 3 वर्ष के अंत में इनको जो है कुल लाभ हुआ है। कुल लाभ का अनुपात कितना दिया था, 174। 174 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 174 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमें याद रखनी है, 3,48,000। उसके बाद अगर हम एक की वैल्यू निकालें, एक का एक बार जाएगा और इसका 174 का ये डबल है, 2000 बार चला जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2000। और हमसे पूछा किसका है, दीना को कितना मिलेगा, तो दीना वाले का जो अनुपात है वो कितना है, 64। एक का अनुपात 2 है तो 64 का अनुपात कितना बनेगा, 64 अनुपात निकाल देते हैं, 64 का 2000 में गुणा कर देंगे, बस जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 64 का 2 में गुणा करते हैं तो 128 और कितना 30, तो ये जो बनेगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 16वां प्रश्न है। इसमें बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है 6वां टाइप है। नायर, मनी तथा लीना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग जो है यूनिट 1 सप्ताह के लिए 9800 रुपये 9800 रुपये में किराए पर लिया। उन्होंने क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे तथा 10 घंटे उसका उपयोग किया हो तो नायर को कितना किराया देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तीनों का अनुपात कितना है, पहला कौन था, नायर, दूसरी मनी, तीसरी लीना। तीनों का अनुपात देख लेते कितना है, तीनों का पहले एक एक करके देख लेते। एक एक सप्ताह के लिए लिया है, चलो ठीक है बात। पहले वाले ने कितने, 12 घंटे, दूसरे वाले ने 6 घंटे, तीसरे वाले ने 10 घंटे। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, इन सभी में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग जाएगा 2 6 12 और 2 से भाग जाएगा 3 और 2 से भाग जाएगा 5, यानी कि जो हमारा 6 3 5 बना वो हमारा क्या बना, अनुपात। अब अनुपात की बात करेंगे, अनुपात तीनों का बन गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, सप्ताह के लिए, देखो तीनों में 7 7 दिन का था, इस वजह से किसी में भी गुणा नहीं किया है। और 9800 जो रुपये जो लाभ है वो कुल का लाभ है, तो 6 3 9 5 14, कुल कितना हो रहा है इसका, 14। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 14 अनुपात का मान दिया है 9800 रुपये। एक का अनुपात का मान कितना, 14 7 98, 700 आ जाएगा। एक अनुपात का मान आ गया हमारा 700। और हमसे पूछा कितने का है, आपको बताना है नायर का। नायर का पहले वाले का अनुपात कितना है, 6 अनुपात है, 6 अनुपात। अब 6 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, एक का अनुपात की मान जो है, एक अनुपात की वैल्यू 700 है, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 700 गुणे में 6, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4200। तो जो 4200 बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें देख लेते हैं, ए तथा बी ने एक व्यापार 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। यदि ए की 10 गायें 9 महीने चरती हैं, बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराएगी, उसे ए से 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात दिया कितना है, ए का और बी का। ए वाले ने कितनी गायें चराई है, देखो इसमें दिया है ए का 10 गायें कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और बी की बताई जा रही है कि बी कितने महीने के लिए
अपनी शेष महीने के लिए कितनी, जैसे टोटल कितने है, टोटल तो दिया है 10 महीना, 9 महीने तो आपने पहले वाले ने चला लिए, तो बचा एक महीना, तो एक महीने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी गायें, मान लो इस वाले के लिए x गायें हैं और इधर 9 महीने कंप्लीट हो गए थे, तो बचा कुचा एक महीना, तो आपका जो अनुपात है वो कितना आया था, 10 का 90/x, 90/x। अब एक अनुपात तो आ गया हमारा 90/x। नेक्स्ट बात कर लें, इसमें क्या दिया है, पहले का मान दूसरे से 60 अधिक। एक बात बताओ, एक महीने का व्यय कितना है, एक महीने का किराया, एक महीने का अगर किराया पूछा जाए तो कितना है, 30 रुपये। और ऐसे ही ऐसे कितने 10 महीने थे, तो 10 महीने का किराया कितना हो जाएगा, आपको 30 में गुणा करना पड़ेगा, 30 गुणे में 10, टोटल किराया कितना हो गया, 300। अब 300 में बोला जा रहा है कि जो भाग हैं उनके भाग, उसमें एक जो भाग है, पहला भाग है वो दूसरे भाग से कितना 60 अधिक है। अगर आपके पास भाग दोनों मिल जाएं, पहला ए वाला भाग और दूसरा बी वाला भाग, तो आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। पहले वाले दोनों भागों को जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए, 300। तो पहला x और दूसरा कितना, x + 60, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 300। अब x और x ऐड किया तो कितना आया, 2x, और 300 में से हमने 60 कम किया, उस तरफ 60 माइनस में हो जाएगा, 60 कम किया तो कितना आया, 240। x से एक x का मान निकाला, 2 से एक बार और 2 से काटा 120, तो x का जो मान आया वो कितना आया, 120। अब क्वेश्चन में जो भाग थे, पहला भाग क्या था, x, और दूसरा भाग क्या था, x + 60, तो जो भाग निकलेगा पहला वाला कितना निकलेगा, x = 120, और दूसरा जो भाग निकलेगा वो कितना निकलेगा, 120 में + 60 करेंगे कितना, 180। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए से 60 रुपये अधिक है, नहीं, ए से 60 रुपये कम, ठीक है, ए से 60 रुपये कम था, इसमें अधिक नहीं था, तो आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है। पहला जो है सिर्फ माइनस करके सॉल्व करना है इसको, और हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको चिन्ह बदल लेते हैं, और चिन्ह बदल के करते हैं, इसको प्लस में नहीं दिया था क्योंकि उसमें माइनस कम दिया था, तो माइनस करके सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और पहले वाले से और दूसरे वाले का अगर अनुपात निकाल लेते तो अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं पहला और दूसरा कौन कौन सा है। इसमें क्या करना था, माइनस करना था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, ए से 60 रुपये कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, पहला x से दूसरा x - 60, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2x बनेगा, उधर 60 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 360, और यहाँ 2x = 360 है, 2 से काटेंगे, 2 से एक बार, 2 से काटेंगे 180 बार, तो पहला जो x का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, 180। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी है वो उल्टी आनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था हमें। तो यहाँ पर जो बनेगी वैल्यू कितना आएगा, और पहले वाली की जो वैल्यू बनेगी वो कितना आएगा, सारा का सारा एरर हो गया। आप एक काम करो, जल्दी से इसे देख लेते हैं। पहला जो भाग है वो क्या है, इनका पूरा किराया कितना हो रहा था, टोटल किराया 10 महीने का, एक महीने का 30 था, तो टोटल कितना था, 300। और पहला भाग है और दूसरा भाग जो है वो x से पहला कम है, 60 कम है, इन दोनों को टोटल करते हैं यदि हम, तो कितना आ जाता है हमारा, x को टोटल करेंगे x - 60 से, तो कितना आना चाहिए, 300, और इधर कितना हो जाएगा, 2x, 60 उस तरफ माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360, इधर से 2 एकम 2, 2 से काटा 180, x का जो मान आया वो कितना आएगा, 180। तो इसके जो भाग है, पहला वाला भाग है वो 180 है, दूसरा वो भाग है वो कितना है, 120 है। अब ये जो दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग निकल आए हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में इनका अनुपात देख लेते क्या था, a/b। पहले वाले ने क्या किया था कि कितनी गायें थी, 10 गायें थी, 10 गायें 9 महीने के लिए, तो शेष इसकी गायें होंगी कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि टोटल तो महीना कितने थे उसमें 10, 9 महीने इसने चरा ली, तो बची कुछ 1 महीने इसने ये चराएगा, तो पहले वाले ने 10 गाय चराई, तो एक दूसरा वाला कितना गाय चराएगा, ये वाला देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं पहला कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना आया था, 90/,
एक्स, और ये कितना होगा 180 बटा में 180 बटा में 120, बस इतना ही तो था, 180 बटा में 120। अब 90 से काटा, 90 एकम 90, 90 से काटा 2, अब 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 60, तो इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो कितना आएगा, x बराबर 60 का इसका आंसर हो जाएगा।